जय हिंद फ्रेंड्स। किसी ने बेमिसाल बात कही है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप बहुत एक तरह से कहिए खुश होंगे, क्योंकि ये सबके लिए है। ज्ञानियों के लिए भी, अज्ञानियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ज्ञानी अगर पढ़ें तो उनको मंजिल मिल जाए, अगर अज्ञानी पढ़ें तो उनको ज्ञान मिल जाए, अगर बच्चे पढ़ें तो मनोरंजन होगा। ये भी क्या कम है। चलिए मैं सुनाता हूँ। आपने बेताल पचीसी की कहानी सुनी होगी। बेताल पचीसी यानी 25 कहानी। मैं एक सुनाता हूँ आपको। वीर विक्रमादित्य, राजा सम्राट वीर विक्रमादित्य के दरबार में सुबह सुबह रीति रिवाज था कि कोई सुबह आए उनसे मिलने तो भेंट करे। तो उस उनके दरबार में एक फकीर आए और फकीर के पास चूंकि कुछ होता नहीं है तो वो जंगली फल लाकर सम्राट को दिए। ऐसे ही क्रम मतलब कि 10 साल तक चला और 10 साल तक वो फकीर जंगली फल आता और सम्राट उसे वजीर को दे देता और एक तलघड़े में फेंकते जाता, क्योंकि जंगली फल है, कौन उसे खाए। एक दिन जब वो फकीर उन्हें जंगली फल देते हैं तो वो फल वजीर को ना देकर पालतू बंदर को दे देते हैं। तो पालतू बंदर को देते हैं तो वो बंदर खाता है तो उससे एक बहुत बड़ा हीरा निकलता है। सम्राट चौंक जाता है, भौचक्का रह जाता है और कहते हैं कि वजीर से कि और सब फल कहाँ गए, क्योंकि सम्राट है, सम्राट के पास हर चीज संभाल कर रखना होता है। तो वो फेंकते नहीं थे, एक तलघड़े में फेंकते जाते। तो उन्होंने कहा कि एक तलघड़े में रख दिए हैं। देखे जाकर के तो वहां भयंकर बदबू से भरा हुआ था, लेकिन हर फल से एक बहुत बड़ा बड़ा हीरा मतलब चमक रहा था उस घर में। सम्राट भागते हुए उस फकीर के पास आया और फकीर से पूछे कि आपका मतलब क्या है, क्यों ये फल दे रहे थे। तो फकीर ने जवाब दिए कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो वीर हो, जो कि तुम हो, और जागा हुआ हो, होशपूर्ण हो, और तुम जाग गए तो अब दोनों बात घटित घटित हो गया। यानी इस संसार में, इस देश ने अनेकों कहानियां लिखी हैं, मतलब बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि मेरे हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो वीर हो और होशपूर्ण हो, जागा हुआ हो। तो अब दोनों बात घटित हो गया, अब तुम महावीर हो। मैंने एक तांत्रिक कार्य में लगा हूं, शमशान के पास आ जाना, कल शमशान के पास आ जाना रात को, और मैं वहीं बताऊंगा सब चीज। तो सम्राट ने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही जिंदगी बर्बाद कर दिया, हो सकता है इस फकीर के पास कुछ ऐसी अद्भुत बात हो। वो फकीर मतलब सम्राट आए, बिहान होकर मतलब कि कल होकर के आए और डरता हुआ आया, क्योंकि शमशान भयंकर सन्नाटा, भूत प्रेत, चीख पुकार, बहुत सारे मतलब कि एक तरह से डर भय। लेकिन फिर भी विक्रमादित्य डरते हुए धड़कती छाती से उनके पास, फकीर के पास पहुंचा। फकीर को जो करना था तांत्रिक कार्य, मुर्दा का काटे हुए नग्न एकदम बैठा हुआ, जो भी करना था वो करके मतलब सारा इंतजाम करके रखा था। तो वीर विक्रमादित्य से फकीर कहते हैं कि थोड़े दूर के पास जाओ, वहां एक वृक्ष है, वहां पर से एक लाश है, लाश को काट कर मेरे पास लाओ। वीर विक्रमादित्य गए, धड़कती छाती से वो वृक्ष के पास पहुंचे तो एक नहीं, पूरे 25 लाश लटका हुआ था, भयंकर बदबू से भरा हुआ, नाक मुंह मूंदते हुए वृक्ष पर किसी तरह मतलब चढ़े और उस लाश को काटे। तो काटे तो गिरा गिरा लाश नीचे, गिरा नहीं, वो खिलखिलाकर हंसा वो लाश। विक्रमादित्य एकदम एक तरह से कहीं डर गए भयंकर कि ये सिर्फ गिरा नहीं, ये तो बोलता है। तो उसके पास उतरे, उनके पास लाश से पूछे, विक्रमादित्य पूछते हैं कि आप हंसे क्यों। बस जैसे इतना बोलना कि लाश फिर से जाकर वृक्ष पर जा लटकी। तो वो लाश ने जवाब दिया कि तुम उस फकीर के पास तभी ले जा सकते हो जब तुम शांत हो, मौन रहोगे, अन्यथा तुम उस फकीर के पास मुझे नहीं ले जा सकते हो। फिर दोबारा किसी तरह
चढ़े और उस लाश को काटे, कंधे पर रखे, उसके बाद चलना शुरू किए। जब चलना शुरू किए तो लाश ने कहा विक्रमादित्य से कि देखो, रात बहुत लंबी है, मैं एक कहानी सुनाता हूं। तो वो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अब तो बोल नहीं सकते कि हम नहीं सुनेंगे, इसलिए वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लाश ने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। कहा कि विक्रमादित्य सुनो, 3 युवक ब्राह्मण थे, 3 ब्राह्मण युवक थे, गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। अब देखो, प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं है, वो सुनने लगे। और जब आप सुनते हैं तो आप होश धीरे धीरे खोते जाते हैं। वो भी मतलब कि विक्रमादित्य होश अपना खोते, मतलब कि सुनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सुनना पड़ रहा था मजबूरी में। कहा कि सुनो विक्रमादित्य, 3 युवक ब्राह्मण थे, वो गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। तीनों अति प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, बहुत ही सुशील थे, और लड़की भी बहुत सुंदर थी। लड़की भी उन तीनों को चाहते थे, और तीनों ही एक तरह से योग्य थे। किससे विवाह करें, ये संदिग्ध में पड़ गए लड़की। कोई रास्ता ना देखकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो एक क्या हुआ कि वहीं पर धुनी रमाकर बैठ गए। एक युवक वहीं पर मतलब राख लपेटे एकदम बैठ गए वहीं। एक है जो फकीर हो गया, घर बार त्याग दिया, नहीं परिव्राजक हो गया। उन्होंने सुना कि कुछ ऐसा मंत्र हो जो उस मरे मुर्दा को जिंदा कर सके, उसकी तलाश में वो चले गए। तीसरा क्या था कि उनकी अस्थि पंजर को मतलब गंगा में धोते और वहीं पर रख देते। उसके बाद वो फकीर जो निकल गए थे, किसी ने मिल गया एक मंत्र ऐसा उनको जे कि अस्थि पंजर को मतलब पूर्ण जीवन दान दे सके, मतलब पूर्ण जीवित कर सके। वो भागा हुआ आया। उन्हें सोचा कि क्या अस्थि पंजर बचाए गए होंगे, लेकिन आकर के आश्वस्त हुआ कि बचाए गए थे। तो फिर से उस लड़की को जिंदा किया गया। पहले से भी अति सुंदर, स्वर्णिम देह, एकदम सोने की तरह, पहले से भी खूबसूरत। फिर झगड़ा खड़ा हो गया कि आप विवाह किससे करें। तो वीर विक्रमादित्य से कहते हैं बैताल, उस लाश, उन्होंने मुर्दा कहता है कि बताओ वीर विक्रमादित्य कि वो लड़की किससे विवाह करे, और वह स्त्री किसकी है। और वीर विक्रमादित्य तो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कहा कि लाश कि अगर आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है तो बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक। अब अपने मन पर किसी को इतना कंट्रोल थोड़े ना है कि ना बोले। सुन लिया, क्वेश्चन आया, बुद्ध पुरुष हो तो नहीं आ सकता है, लेकिन वो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं बताओगे, लाश ने कहा कि अगर नहीं बताओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इसी क्षण। तो वीर विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे उत्तर तो ये आ रहा है कि जो उन्होंने जीवन दान दिया, जो मंत्र से जिंदा किए, वो पिता तुल्य है, उससे शादी हो नहीं सकता है, वो तो कट गया। दूसरा क्या है, जो अस्थि पंजर को संभाल कर रखा, वो मतलब पुत्र तुल्य है, यानी कि उससे भी विवाह नहीं हो सकता, वो भी कट गया। विवाह तो उसी से हो सकता है जो धुनी रमाए, जो पागल हो जाए, पागलों की तरह वहीं रहे और एक तरह से उनकी याद में वहीं बैठे रहे, तो शादी तो उसी से हो सकता है। कहानी का सार इतना ही है कि वो लाश फिर इतना बोलना कि लाश फिर से छूटी कंधे पर से, और फिर जाकर मतलब फिर जाकर लग गए गाछ पर, वृक्ष पर। तो फिर ऐसे ही रातों भर कहानी चलता है। 25वां कहानी में वीर विक्रमादित्य सुनते रहते हैं, लाश मतलब कहानी सुनाते रहता है। उनके मतलब कि कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। तो जाकर के लास्ट में वो फकीर, मतलब कि फकीर के पास उस लाश को ले जाता है, मौन पूर्वक, शांति पूर्वक। कहानी के इतना ही मतलब रहस्य है कि अगर आप चुप रहते हैं भीतर और बाहर, तभी आप शांत हो सकते हैं। अगर आप चुप नहीं हैं, अगर आप मौन नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मन को शांत करने के लिए ये कहानी है, ये ज्ञानियों के लिए। ऐसे कोई बच्चा सुनेगा तो वो हंसेगा, लेकिन ज्ञानी के लिए एक तरह से मंजिल मिल जाएगी, उनके रास्ता मिल जाएगा। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है,
इसमें बहुत बड़ा गहराई है। आपने अंत तक जरूर देखे होंगे। अंत तक जो देखा है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।